अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाय नसीबों वालों को मिलती है इतनी मोहब्बत करने वाली नानी। बेटा कोई भी मसला हो मुझे माँ समझ के बताया करो, मैंने बच्चों की तरह पाला है ना। अच्छा जी, भाईजान भी आ रहे हैं, खाना लगवा दे, बहुत भूख लगी। अरे आप आ गए? चल नाजो जल्द से खाना लगवा दे, वो बानो गरम कर रही है। तुम्हारी जैसी भाभी का क्या फायदा, बेचारी को कॉलेज से आते ही काम पे लगा देती हो। तो मैं भी कोई बाग में झूले नहीं झूल रही थी, काम ही कर रही थी। और वैसे भी भाइयों को खाना खिला देगी तो कोई कयामत नहीं आ जाएगी। सुगरा सुगरा, हमारी नाजो बहुत नाजो वाली है, ये हम भाइयों की बहुत लाडली है, इसे कुछ मत कहना। हेलो हेलो, अब बको भी। हेलो, कौन है? खबरदार जो आज के बाद यहाँ फोन किया तो। किसका फोन था? हाय, किसका फोन होगा? जब भी फोन उठाओ आगे से कोई बोलता ही नहीं है। मैं तो तंग आ गई इस फोन से। मेरा तो ख्याल है कि अब सीएलए लगवाना ही पड़ेगा, आखिर पता तो चले किसका फोन है। माँ है ना बाप, ना ही कोई बहन जिसे दिल का हाल सुनाया जा सके। भाई अपनी अपनी जिंदगियों में मसरूफ है और फिर भाइयों से हर बात हो भी नहीं सकती। कहाँ जाऊँ, किसकी तरफ देखूँ? मेरा दिल चाहता है आज़ाद फिजा में सांस लूँ, खूब उछलूँ कूदूँ। मुझे किसी भाभी की नज़र का डर ना हो, किसी भाई के गुस्से की फिक्र ना हो, पर काश कोई तो होता जो मेरे अंदर की तन्हाई को मिटा सके। खुदा के वास्ते मेरे घर फोन मत करना, तुम्हें अल्लाह का वास्ता है। करेगा फोन? भाई आइंदा फोन करेगा? ओ नहीं यार, अब कार भाई नहीं। मैंने तुझे कितनी दफा रोका है, मोहल्ले की आती जाती लड़कियों पे गंदी नजर मत डाला कर। कसम ले यार कार, आइंदा ऐसा नहीं करूंगा, गलती हो गई यार, माफ कर दे। चल अभी चल चल। कोई तुम्हारी तरफ देखे भी तो उसकी आंखें निकाल देने को जी चाहता है। तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। नाज़ो तू आ गई? जुम्मा है, आज जल्दी छुट्टी नहीं होती? वो एक एक्स्ट्रा पीरियड था आज। अच्छा चल तू जाके बानो के साथ कमरे ठीक करवा। हाँ, और तुझे मैंने कहा था कि पर्दों की चौड़ाई जरा ज्यादा रखवानी है। अब जाके देख, खिड़की में पूरे नहीं आ रहे। नाज़ो, तुझे सिर्फ एक काम की जिम्मेदारी सौंपी थी, तुझसे वो भी ठीक नहीं हो सका। अरे इन्हें तो वैसे भी गली में खुलती खिड़की पर पर्दे नहीं चाहिए। पढ़ाई में तो जरा ध्यान नहीं लगता तुम्हारा। और हाँ, मैंने तुम्हारी अलमारी देखी है। ये कहानियां और शेरो शायरी पढ़ने का शौक कब से हो गया तुम्हें? मेरे अब्बा ने तो सारी किताबें फाड़ दी थी मेरी। और हाँ, कान खोल कर सुन लो, मेरी बड़ी नजर है तुम्हारी ये आनियों जानियों पर। ये क्या है? कुछ नहीं भाभी, कुछ नहीं। कुछ तो है। अरे अम्मा आप, अच्छा किया आप आ गई। इतने दिनों से दिल चाह रहा था आपको मिलने को। मेरी नाज़ो, आप आ गई।
आए अम्मा अंदर चल के बैठ जाओ। और हाँ नाजो, अम्मा के लिए कोई वो फल वगैरह तो लेकर आओ ना, जल्दी से जरा। आए अम्मा। आए अम्मा, आइए बैठे और सुनाए क्या हाल चाल है? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तुम सुनाओ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पर अम्मा, भाई पहले तो ऐसा नहीं था। मैं तो बड़ी दुखी हूँ सोगरा, क्या बताऊं। उस बेचारे नासिर का तो कोई कसूर नहीं है, वही डायन उसके पीछे पड़ गई है, मर जानी। 2 बच्चों की माँ है कमबख्त। हाँ, वो अपनी नाजों से कोई 3-4 साल बड़ी होगी, बेवा। हर वक्त यही डर लगा रहता है, कब निकाह किया और कब दोनों बच्चों समेत मेरे घर पे आ टिकी। हाय अम्मा, अल्लाह ना करे ऐसा हो। मैं आऊंगी, आप फिक्र ना करो, भाई को समझाऊंगी मैं। ना ना, तू ना आना, बड़ा अखड़ है वो, मेरी जान को आ जाएगा कि तूने सुगरा को क्यों बताया। जाके तू अपने ससुराल में कहीं बात कर देगी। हाय हाय, भला ये बात है यहाँ बताने वाली? यहाँ जो मेरी जिठानी है ना, अल्लाह माफी दे उससे, तो हर वक्त बस मेरी बात ढूंढने के चक्कर में रहती है। मुंह पे बड़ी मीठी है, पर तौबा तौबा, बड़ा जहर है उसमें। तेरे साथ तो ठीक है ना? लो अम्मा, मेरे साथ क्या बुरा कर सकती है वो? मेरा ससुराल तो है ये, पर मेरी खाला का घर भी तो है। अपना पकाती हूँ, अपना खाती हूँ। तूने चूल्हा अलहदा कर लिया? लो भला, भाईजान के होते यहाँ पे कोई अपना चूल्हा अलहदा कर सकता है? वो तो जब मेरा दिल चाहता है ना कुकड़ बटेर भूनने को, बस पका लेती हूँ। खाला तरबूज खाए, बहुत लाल और बहुत मीठा है। बिल्कुल तेरी तरह। नाजो, तेरा सामने से खाला कुलसूम को तो बुला ला। कल आई थी ना, शिफॉन के बड़े खूबसूरत जोड़े लेके आई थी, बड़ी प्यारी कढ़ाई हुई भी थी। और हाँ, किल्ली पे मेरी चादर टंगी है, वो लेके जाना, कहीं दुपट्टे में ना निकल जाना। कभी धनक सी उतरती थी उन निगाहों में, वो शोख रंग भी थी में पड़े हवाओं में। मैं तेज गाम चलती जा रही थी उसकी सिमत, कशिश अजब थी उस दश्त की सदाओं में। ये अच्छा है ना? खाला, मुझे कलर बहुत पसंद है। तुमने भी पिछले हफ्ते तो 4 सूट बनाए हैं, रख तो इन्हें इधर। भाई मेहनत कर करके पागल हो गए हैं और बहन साहिबा को जोड़ों की पड़ी हुई है। बल्किस, कोई बात नहीं, एक जोड़ा ले दे उसे। नहीं नहीं खाला, मुझे नहीं चाहिए। सोहरा, मैं सोच रही थी कि अपने नासिर के लिए नासो ठीक रहेगी ना? मैं तो ये नासिर की आवारागर्दियों से बहुत तंग आ गई हूँ। मेरा ख्याल है सुधर भी जाएगा। हाँ अम्मा, मेरा तो ख्याल है कि यही ठीक रहेगी, आपकी इज्जत भी करेगी। भांजी है और घर से तो नहीं निकालेगी ना, और आप तो उससे प्यार भी बहुत करती हैं। क्या बात हो रही है? हाँ कुछ नहीं, बस इधर उधर की बातें कर रहे थे। खाला चाय। जीती रहो बेटा। नाजो, ये तुमने फिर नेल पॉलिश लगा ली? चलो जाओ, जाकर साफ करके आओ। तुम्हें कितनी मर्तबा कहा है कि लड़कियां शादी से पहले लचनों में नहीं पड़ती, कॉलेज जाकर फैशन करती है। जब शादी हो जाएगी ना, सारे शौक पूरे कर लेना। अम्मा,
ये वो वेली गई है सर। हाँ, गई होंगी अपनी उसी लाडली से मिलने। हर वक्त उल्टी सीधी पटियां पढ़ाती रहती है। आप भी तो बहुत लाडले हैं सर। तुझसे पूछा किसी ने? बहुत लाडले हैं। चलो अपना काम कर। तरा आए तो उन्हें बोल देना रात को घर नहीं आऊंगा मैं, दोस्तों के साथ शतरंज का प्रोग्राम है। अच्छा नाजो बेटा, अब मैं जाती हूँ। खाला थोड़ी देर तो बैठे। अच्छा, ये तेरा कौन सा साल है? मैं तो कहती हूँ ये कॉलेज और पढ़ाई वढ़ाई छोड़ और घर की हो ले। खाला आप इतनी जल्दी क्यों जा रही हैं? तुम्हें तो पता है नासिर मेरा कितना लाडला है, और अब हम डिफेंस में शिफ्ट हो गए हैं। कुक तो है घर में, लेकिन वो अभी भी मेरे हाथ का ही पका हुआ खाना खाता है। वैसे मेरा ख्याल है उसे तुम्हारे हाथ का पका हुआ खाना बहुत पसंद आएगा। अच्छा अब मैं जाती हूँ, ठीक है? ख्याल रखना, जीती रहो। मुझे एक ही डर है, कहीं ये मेरी शादी उस आवारा इंसान नासिर से न कर दें। मैं जहर खा लूंगी पर उससे शादी नहीं करूंगी। हाँ नासिर, ये मैं कह रही हूँ कि तुझ में अच्छाई क्या है? बाप का सारा पैसा तो बुरी आदतों में उड़ा चुका है। सब वक्त मेरी जान ना खाया कर। अम्मा, मैं इस जायदाद का इकलौता वारिस हूं। अब अगर जवानी में इस दौलत को एंजॉय ना किया तो फिर क्या फायदा इस पैसे का? ये तू नहीं, तेरे अंदर की चुड़ैल बोल रही है। अम्मा, उसको क्यों बीच में लाती हैं आप? नासिर, मैं कहती हूँ मेरी बात मान ले, उसकी ना सुन। वो तो बजात अपना घर बसाना चाहती है, तेरे पल्ले पड़ गई तो मैं कहाँ जाऊंगी? पता है मुझे। ये सब बातें आप उसी से सीख के आती है ना, अपनी चहेती से। उल्टी सीधी बातें पढ़ाती रहती है आपको। उसे कुछ मत कह, वही बूढ़ी माँ की हमदर्द है। तेरे सर पे तो इश्क का भूत सवार है। मेरी बात कान खोलकर सुन ले। इस घर में या तो उसकी डोली आएगी या फिर मेरा जनाजा उठेगा। भाई मेहनत कर करके पागल हो गई है और बहन साहिबा को जोड़नी पड़ी। अरे इन्हें तो वैसे भी गली में खुलती खिड़की पर पड़ने नहीं चाहिए। तुम्हें कितनी मर्तबा कहा है कि लड़कियां शादी से पहले लचरों में नहीं पड़ती। जब शादी हो जाएगी ना, सारे शौक पूरे कर लेना। मैं कल ही अम्मा को तुम्हारे घर भेजूंगा। और सुना मासी, क्या हाल है तेरा? कोई काम शाम दिखने आई है? नहीं पुत्र, मजदूरी छोड़े तो बरसों हो गई है। अब तो अल्लाह ने बड़ा करम कर दिया। मेरा वकार कमाने लग गया है, डाक खाने में मुलाजिम हो गया है वो। चलो ये तो बहुत ही अच्छा है मासी, अल्लाह ने तेरी भी सुन ली। वो मैं उसी के लिए तो बात करने आई थी। पुत्र, तुम दोनों मेरी बच्चियों की तरह हो। तुम्हारी सास बहिश्तन, जिसे सारा मोहल्ला मासी खैरा कहता था, गरीबों की बड़ी मदद करती थी। अल्लाह उसे करवट करवट जन्नत नसीब करे। पर मासी बात क्या है? वो देखो ना, तुम दोनों ने माँ बनकर नाजो को छोटा सा इस घर में रखा है।
आखिर कब तक? उसे इस घर को छोड़कर जाना ही है ना। मेरा मतलब है, मेरा वकार इस काबिल हो गया है कि 2 वक्त की रोटी खिला सके। इससे आगे एक लफ्ज़ ना कहना मासी। तेरे चिट्टे बालों की जैसे तेरी इज्जत करती है, तो इसका ये मतलब नहीं तू हमारे घरों में सवाल लेके आ जाए। मगर बेटा वो ये बात तूने हमें कहने की जरूरत तो कर ली, लेकिन अगर इसके भाइयों को पता चल गया ना, तो तू और तेरा बेटा इस शहर में रहने के काबिल नहीं रहोगे। तुझे शर्म ना आई? इस जुर्रत से तू इस वेड़े में आ गई? तुझे पता है किसकी हवेली है? पता है तुझे? इसके भाइयों का सबसे बड़ा शोरूम है इस शहर में, और वो वहां सेठों की तरह बैठते हैं। तेरे वकार जैसे तो उनकी जूतियां सीधी करते हैं। और वैसे भी जब घर में रिश्ते मौजूद हों तो हमें क्या जरूरत है कि हम गैरों के रिश्ते ढूंढते फिरें। अच्छा जी, मैं चलती हूँ। सलाम अलैकुम। जुर्रत देखिए इन लोगों की। कहाँ कहाँ से चले आते हैं? छोड़िए भाभी, लीजिए आ गई महारानी। तो अब ये वक्त आ गया कि मोहल्ले के लफंगे लड़कों का रिश्ता आएगा तुम्हारे लिए। शर्म तो नहीं आती तुम्हें? उसने रिश्ता भेजा था मेरे लिए, कोई जुर्म तो नहीं किया। शादी करना चाहते मेरे से। लीजिए, कोई जुर्म तो नहीं किया, तो कॉलेज आते जाते ये लक्षण है तुम्हारे। आ जाने दो भाईजन को, उनके आते ही तुम्हारा कॉलेज तो बंद करवाती हूँ आज मैं। इससे मेरी पढ़ाई का क्या ताल्लुक है? ये सब तेरी पढ़ाइयों लिखाइयों के नतीजे हैं। बंद करती हूँ तेरे अखबार और साले। ये टीवी के ड्रामे भी देखने बंद कर दे। शक्ल से किस कदर मासूम लगती है। जा अंदर जा। अब जाओ भी। हद दिए। क्या जमाना आ गया भाभी। अच्छा ये बता, अम्मा गई थी तेरी? हाँ यार, पर उसकी भाभियाँ नहीं मानी। यार ये तो बहुत बुरा हुआ। कहीं उसके घर वाले भी यही ना कर दें जो माने उस्ताद की मशूक के घर वालों ने उसके साथ किया था। जब उन्हें पता चला ना कि उनकी बेटी माने से शादी करना चाहती है, तो उन्होंने दूसरे दिन उसका निकाह करके ये जा और वो जा। हाँ, माना उस्ताद अब तक पछताता है, कहता है अच्छा था, मैं उसे भगा के ले जाता। वो आया नहीं अभी तक। उसे कहा था यहीं लेके टैक्सी आ जाना, टाइम भी हो गया है, आ नहीं रहा। मुझे बहुत डर लगा। मुझे भी। नाज़ो, मुझे लगता है हमसे गलती हो गई। चल वापस चलते हैं। अभी सारे सो रहे होंगे। नाज़ो,
आ गई तू? कहाँ गई थी? कहाँ गई थी तू? कहाँ से आई है? इसी दिन के लिए तुझे माँ बनकर पाला था मैंने। भाइयों की इज्जत का भी तुझे ख्याल नहीं आया? बेशरम कहेगी। माँ बाप की कब्रों में चिंगारियां भर दी तूने, जब खुद को चूल्हे आग लग गई है। भाभी मुझसे पूछ तो ले, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे पूछ ले मैं कहाँ गई थी। बेशरम, बेहया। अब तेरे भाई इतने भी बेगैरत नहीं कि तुझे बैठ के तफसीलें पूछे। अब तू यहाँ खड़ी क्या मुंह देख रही है? दफा हो अंदर, मार जाके अंदर। अब आप दोनों भाइयों ने खुद अपनी आंखों से देख लिया ना इसको, वरना लोग तो कहते थे पता नहीं भाभियाँ क्या सुलूक करती होंगी इसके साथ। मैं तो वैसे ही सब लोगों की आंखों में खटकती थी, बहुत अक्खड़ होकर बात करती है उससे। अब देख लिया अपनी भोली भाई लाडली को। तौबा, मैं तो यही सोच सोच कर मरे जा रही हूँ, अम्मा को क्या जवाब दूंगी। उन्होंने तो इसके बारे में पता नहीं क्या क्या सोच रखा है। इसने तो उनका भी ख्याल ही रखा। वो खाला जिसने इनको प्यार दिया माँ का। अब इस घर की इज्जत तेरे हाथ में है। जब पिंडा नंगा हो जाए तो उसे अपने ढांप ले। सुबह का सूरज ढलने से पहले मुझे इसका निकाह चाहिए, और बस। तो क्या अचार डाल लूं उसका? क्या मतलब तुम्हारा? कैसी बातें कर रहे हो? देख अम्मा, सुबह तूने मरने की धमकी दी थी तो मैं तेरी बेटी का घर बचाने के लिए इसे वहां से यहां ले आया हूं। उधर तेरी बेटी की ससुराल में इज्जत रहेगी और ये तेरी भांजी, ये भी अपना गन समेट कर यहां पर आ गई है। इससे ज्यादा मैं तेरे लिए और कुछ नहीं कर सकता। सईद, वो मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। पहले मेरी बात गौर से सुनो। हमने इंतहाई मजबूरी की वजह से अपनी प्यारी बहन तुम्हारे भाई के साथ भेज तो दी है, मगर सारे शहर को नासिर के लच्छन और उसकी आवारागर्दियों का पता है। उसे कहो कि बंदे का पुत्र बन के नॉर्मल ज़िंदगी गुजारे, और अगर नाजो को ज़रा सी भी तकलीफ हुई ना तो इसका खमियाजा तुम्हें भी भुगतना पड़ेगा, ये याद रखना। नाजो बेटा, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया, उसका ना इंतज़ार किया करो बेटा, कुछ खा लिया करो। उठो, मेरे साथ ही उठ के 2 लुक़मे लगा लो। नहीं, नासिर सुधरते सुधरते ही सुधरेगा है मेरी बेटी। उठ शाबाश, कुछ खा ले, ठीक है? मैं अपने कमरे में आराम करने जा रही हूँ। रोटी लाऊं?
तुम्हें कितनी बार कहा है मेरा खाने पे इंतजार मत किया करो। जब भूख होगी तो खा लूंगा। ये मेरे कपड़ों को किसने छेड़ा है? वो मैंने माया भी लगा दी थी। तुम्हें कहा था मैंने? तुम्हें कितनी बार कहा है मेरी चीजों को हाथ मत लगाया करो। बहुत साफ सुथरा इंसान हूं मैं अपने भाइयों की भी धोती थी, उन्होंने नमाज पढ़नी होती थी। भाइयों की पाकीज़गी का इतना ही ख्याल था तो उनके मुंह पर कालक क्यों पोती थी? क्या हाल हो गया पौधों का, सारे सूखे पड़े हैं। इनको पानी नहीं देते हो क्या? और जाओ जरा बानों को बुला के लाओ, वो क्या कर रही है? उसे को जाके मेरा कमरा साफ कर दे। सारा गंद पड़ा है सुबह से। तौबा, 2 दिन इन लोगों का ख्याल ना रखो तो सारे घर को उलट पुलट करके रख देते हैं। हाय हाय। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम बेटी, कैसी है तू? बहुत दिल चाह रहा था आपसे बात करने के लिए। अच्छा हाँ, वो तुम्हारी जेठानी का क्या हाल है? बस अम्मा, आप देखती जाएं कैसे मैं सबको अपनी मुट्ठी में करती हूँ। वैसे भी उस बिल्कीस के पास सिवाय गोरे रंग के और है ही क्या। लेकिन बेटा, एक ही तो जेठानी है तुम्हारी, उसे बना कर रखते हैं। 2 भाई हैं, मिलकर रहेंगे तो बरकत होगी। वो दौर गुजर गई अम्मा, जब बरकत के नाम पर लोग इकट्ठे रहा करते थे। आजकल तो इज्जत इसी में है कि अपनी झोंपड़ी में रहा जाए। बंदा आपस की टेंशन से बचा रहता है। वो टेंशन से याद आया, वो नासिर कमबख्त तो उससे बात ही नहीं करता है। अच्छा, अभी तक? मुझे तो लगता है कि हमने नाजो बेचारी पे बहुत जुल्म किया। बच्ची बेचारी तो मुरझा के रह गई। खैर, इतनी भी मजलूम नहीं है वो। अम्मा, आप नासिर को समझाएं, कहीं मेरी जिंदगी ना खराब कर दे। आप तो जानती हैं कि सईद कितने सख्त आदमी हैं, वो हम में से किसी को माफ नहीं करेंगे। अच्छा बेटा, मैं तो कोशिश ही कर सकती हूँ। हेलो नाजो, खुदा के वास्ते फोन बंद ना करना। नाजो, अरे नाजो बेटा, ये देखो मैं तुम्हारे लिए ज्वेलरी लाई थी। इसमें से ना कुछ पहन लो। एक तो ये पहन लो, और बनी संवरी रहा करो। मर्दों को बनी संवरी औरतें बहुत पसंद है। अभी तो सुगरा से बात हुई थी, अब किसका फोन आ गया? देखो जरा। हेलो नाजो, खुदा के वास्ते फोन बंद ना करना। मैं तुम्हें देखने के लिए तरस गया हूँ। रॉन्ग नंबर। मैंने कहा ना आपसे कि रॉन्ग नंबर मिला है। नाजो, मैं तुम्हें तंग नहीं करना चाहता, तो मैं क्या करूँ? मेरा दिल मेरे इख्तियार में नहीं है। तुम एक बार मुझे मिल लो। मैंने आपसे कहा है ना कि ये रॉन्ग नंबर है। अरे रॉन्ग नंबर है तो फोन रखती क्यों नहीं हो? जी, तुम खुद बताओ सुगरा, कभी हमने तुम्हारे साथ ऐसा सलूक किया जो अक्सर ससुराल वाले अपनी बहुओं से करते हैं? वो इसलिए कि हमने हमेशा तुम्हें इस घर की बेटी समझा। वो इनकी एक ही तो बहन है और मुझे तो अपनी बच्चियों की तरह अजीज है। अब उसकी परेशानी से हमें तकलीफ तो होती है ना। तुम्हें पता होना चाहिए कि नाजो हमारी बहन है, खून का रिश्ता है हमारा उससे, और खून के रिश्ते बहुत गहरे होते हैं। वो अगर वहां उदास होती है तो हमें यहां पता चल जाता। वो भाईजान, मैंने नासिर से बात तो की थी, कल फोन भी किया था, मगर वो अम्मा के कहने में नहीं है तो मेरे कहने में कैसे आएगा? अपने भाई से कह देना कि अगर वो हमारी बहन को इज्जत नहीं देगा तो तुम्हारे लिए भी इस घर में जगह तंग होती जाएगी। He's got 4 more. Shoot that straight. That could be 4 more. The wrong off coming around won't
बाजी ये आपके लिए। मेरे लिए किसने भेजा है? पढ़ लो। क्या है ये? वो साथ वाली बाजी का फ्रिज खराब हो गया है, बर्फ मंगवाई उन्होंने। मोहल्ले में आते जाते लड़कों के दिल लुभाने वाली लड़की एक मेरे भाई को नहीं खुश रख सकती? मगर भाभी वो मुझसे खुद ही बात नहीं करते। ये सब तेरी चाल है, वरना तेरे दिल के हाल को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। अगर तेरी यही हरकतें रही ना तो जाकर किसी दिन मोहल्ले के किसी मुश्तंडे को भेज दूंगी अपने भाई के पास। वो जाकर जब तेरे सारे पोल खोलेगा ना तो फिर देखना तेरा खामिद तुझे कैसे सीधा करेगा। और तू मेरे भाई को अच्छी तरह से जानती नहीं है, वो तेरे टुकड़े टुकड़े करके ना तो रावी में फेंक देगा, ये बात याद रखना। रात के अंधेरे में हमारी इज्जत बर्बाद करने वाले अब दिन की रोशनी में क्या लेने आए हो यहाँ? कैसी बातें कर रही हैं भाभी? मैं आपके सारे खानदान की बहुत इज्जत करता हूँ। इसीलिए हमारी लड़की भगा कर ले गए थे। शर्म तो नहीं आती तुम्हें? तुम्हारी वजह से हम सब की जिंदगी बर्बाद हो गई है। वो मासूम तो रुल गई है, मेरा भी सुकून बर्बाद हो गया। अच्छा सिला दिया तुमने हमें। क्या अच्छे खानदानों के लड़के इस तरह दूसरों की लड़कियों को वगलाते हैं जैसे तुमने किया? भाभी खुदा की कसम, हमने उस रात से भाग जाने की गलती की थी। हम शादी करना चाहते थे और मैंने तो अम्मा को आपके घर बात करने के लिए भी भेजा था। सच पूछें भाभी तो मैंने तो ठीक तरह से जिंदगी में उसका चेहरा भी नहीं देखा था। क्या तुम वाकई सच कह रहे हो? बिल्कुल सच, चाहे कुरान पे हाथ रखवा लें। अगर वाकई ऐसी बात है तो खुदा के वास्ते जाकर मेरे भाई को समझा दो, कम से कम उसके दिल में खिंची लकीर तो मिट सके ना। वो नाजों की परवाह करेगा तो मेरा घर वाला मुझे चैन से बैठने देगा ना। मैं ताने सुन सुन कर तंग आ गई हूँ। आखिर वो मेरे शौहर की बहन है। अगर आपके भाई को कुछ गलत फहमी है तो मैं उसे जरूर समझा दूंगा। उसकी बीवी आंसुओं की तरह पाक है। तो फिर खुदा के लिए वकार तुम जाओ और जाकर उसे समझाओ। मैं उसे कुछ भी कहूंगी वो मेरे यकीन नहीं करेगा। वो यही समझेगा कि शायद मैं अपना घर बचाने के लिए ऐसा कह रही हूँ। प्लीज वकार, अब हमारी इज्जत तुम्हारे हाथ में है। बताओ तुम जाओगे ना? यार वकार, फिर तूने क्या सोचा है? दिल तो बहुत उदास है मुझे यार। अब यार इस शहर में दिल नहीं लगता, छोड़ दूंगा ये शहर। बेटा मेरी बात सुन, क्या पढ़ रहे हो? छोड़ो इसको। अरे माँ, एक बहुत अच्छी खबर है, ठहर जाए, बाद में पढ़ लेना। मेरी बात सुनो, रखो इसे। हाँ माँ बोले, क्या बात है? देखो नासिर, ये नाजो की पहली ईद है और चांद रात पर सुहागने हाथों पे मेहंदी लगाती हैं, चूड़ियाँ पहनती हैं, नया जोड़ा आता है। जा मेरा बेटा, तू भी इसे साथ ले जा और ये सब कुछ दिला दे। तेरी बीवी है। अम्मा मेरे लिए बड़ा मुश्किल है इसको। मैं तेरी माँ हूँ, लेकिन मैं एक औरत भी तो हूँ। उसका दर्द समझती हूँ। उसका भाई भी तो तेरी बहन को हर ईद पे जोड़ा दिलाता है। तू भी इसको जोड़ा दिला दे बेटा। आज तू इसकी इज्जत करेगा तो कल को तेरी बहन की इज्जत होगी। जा मेरा बेटा, अपनी माँ की खातिर। ठीक है माँ।
तुम चलो अंदर। जी, किससे मिलना है आपको? नासिर साहब, आप मुझे नहीं जानते, मगर मैं आपको जानता हूँ। मगर आप हैं कौन? मुझे आपसे एक ज़रूरी बात कहना है। आपको मेरे साथ चलना होगा। कहाँ चलना होगा? जी, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, लेकिन आपको मेरे साथ चलना होगा। हाँ तो आइए, बैठिए, बात कर लेते हैं। नहीं, घर पे नहीं, प्लीज। घर में नहीं? जी जनाब, अब फरमाइए। माँ बाप की कब्र में चिंगार के मार दी तुमने? भाइयों की इज्जत का तुझे ख्याल नहीं आया? तो तुम हो, तुम अब यहाँ क्या लेने आए हो? ना साहब, जिंदगी में इंसान कभी कभार ऐसे कदम उठा लेता है जो उसे नहीं उठाने चाहिए, लेकिन इनकी इतनी बड़ी सजा नहीं मिलनी चाहिए, खासतौर पे मासूम लोगों को। ये भी अपना गन समेट कर यहाँ पर आ गई है। तुझे खुद को क्यों आग लग गई? अगर मैंने तुम्हारे लगाए हुए दाग को अपने दामन में समेट ही लिया है और उसके सर पर इज्जत की चादर तान ही दी है, तो तुम आज क्या कुरेदने आ बैठे हो? वो कोई दाग नहीं है ना साहब, और ना ही उसके सर से इज्जत की चादर उतरी थी। उसे इतनी गलती जरूर हुई थी कि उसने घर की चौखट से बाहर कदम रखा था। लड़कियों को जब घरों में तवज्जो और मोहब्बत नहीं मिलती तो बाहर लोगों में यही चीज़ ढूंढने लगती हैं, और शायद मुझसे और नाजों से भी यही गलती हुई थी। पहले भी पता नहीं कितनी बार जाती रही है, इसलिए तुम्हें कहीं मुंह दिखाने जोगा नहीं छोड़ा। और तुम मेरे भाई को भी जानती नहीं अच्छी तरह से, तो तेरे टुकड़े टुकड़े करके ना रात में फेंक देगा। देखो भाई, बात यह है कि मैंने पहले ही बड़ी मुश्किल से ये सारी बातें अपने जहन से निकाली हैं। जो हो गया सो हो गया। अब नाजो जैसी भी है मेरी बीवी है, और मेरा उसके माजी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। वो रेशमा को कहना कि सेवइयां बना ले, और याद रहे कि चीनी ज्यादा नहीं डालनी, ठीक है? हाँ, और ध्यान करे, वो लग जाता है अक्सर। वालेकुम अस्सलाम। वो किधर है नाजो? आज तो अपने कमरे में है। मगर ये क्या लाया है तू? ये उसको पसंद है ना, उसके लिए सरप्राइज। हाँ। नाजो, जो लड़कियां रात के अंधेरे में चौखट पार करती हैं, उन्हें दिन की रोशनी में कहीं पनाह नहीं मिलती। नासिर, मुझे माफ़ कर देना। मुझसे ज़िंदगी में सिर्फ एक ही गलती हुई थी, सिर्फ एक गलती।